मेरा जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसकी वजह से जिस्मानी खूबसूरती भी नहीं है और इसका कोई इलाज बता दीजिए, मुझे बड़ी शर्मसारी होती है। ये वैसे ये मसला जो है बच्चियों में प्यूबर्टी जब उनकी स्टार्ट होती है तभी नोटिस कर लेना चाहिए उनका। ओके। तो मैं इस तरफ तवज्जो नहीं देती, उनको लगता है कि बच्ची बहुत स्लिम स्मार्ट है, लेकिन ये हर चीज़ ज़रूरी है। ओके। ये बाकायदा इसका टेस्ट होता है, ये यूजुअली पीरियड्स के तीसरे या 5वें दिन टेस्ट करवा लें उस हार्मोन्स टेस्ट को का। क्या कहेंगे? इसमें T3 T4 वगैरह के टेस्ट होते हैं, ओके। हार्मोन्स के प्रॉपर टेस्ट होते हैं। लड़कियां आहें भरती हुई नजर आती हैं कि ये हेल्दी है, मैं हेल्दी नहीं हूँ, इसको कंसीव हो गया, इसको नहीं कंसीव हो गया। जब आप कंसीव कर लेते हैं, दूसरा कपल साथ है, तो कोशिश करें कि आप उसे फौरी तौर पे ना ही पता चले, और फौरन आउट भी ना कीजिए। आउट भी ना कीजिए। इसी तरह जब आपको लगे कि इन चीज़ों से नज़र लग सकती है, सगी बहनों की भी लगती है, तो आप अपनी जो इन चीज़ों को, प्राइवेट चीज़ों को डिस्कस करना बंद कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। डॉक्टर नौशीन साहबा की आमद का हमने फ़ायदा उठाया और कुछ सवाल जो उनसे मुतल्लिक़ आए हुए थे वो हमने स्टूडियो में बैठ के उनसे कर लिए। हम आइंदा कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह उनको कायल कर लें कि पॉडकास्ट में वो हमारे साथ रेगुलर हफ्ते में एक आध दफ़ा आ जाया करें। उसमें बहुत सारी बच्चियों के जो मसाइल हैं वो थोड़े और ना सिर्फ फौरी तौर पर उसकी रेमेडी भी आ जाएगी, हल भी आ जाएगा, और सबसे अहम यह कि जो बताने वाले का कंसर्न है शायद वही उसमें मिठास और तासीर बढ़ाता है। डॉक्टर साहब, ये मैं सुज़मा ने पूछा है कि मेरा जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसकी वजह से जिस्मानी खूबसूरती भी नहीं है और इसका कोई इलाज बता दीजिए। मुझे बड़ी शर्मसारी होती है, मेरी शादी की बात चल रही है मगर कई दफ़ा मुझे इसी वजह से रिजेक्शन मेरी हो जाती है। ये वैसे ये मसला जो है बच्चियों में प्यूबर्टी जब उनकी स्टार्ट होती है तभी नोटिस कर लेना चाहिए उनका। ओके। तो मैं इस तरफ तवज्जो नहीं देती, उनको लगता है कि बच्ची बहुत स्लिम स्मार्ट है, लेकिन ये हर चीज़ ज़रूरी है। ओके। अल्लाह ताला ने जो साख्त एक फ़ीमेल की बनाई है वो एक लाजम चीज़ के तौर पे आती है। ठीक है। ये फिर बाद में जाके बच्चियाँ स्कूल कॉलेजेस में जब कंपेयर देखती हैं तो फिर बहुत बुरा उन पे नफ्सियाती असर पड़ता है। तो ये चीज़ देखने के लिए कमतरी में मुब्तला बिल्कुल हो ऐसा ही जाती होता है। है। हार्मोन्स उनके प्रॉब्लम कर सकते हैं, पहले वो चेक कराएं अपने। ये बाकायदा इसका टेस्ट होता है, ये यूजुअली पीरियड्स के तीसरे या 5वें दिन टेस्ट करवा लें उस हार्मोन्स टेस्ट को का। क्या कहेंगे? इसमें T3 T4 वगैरह के टेस्ट होते हैं, हार्मोन्स के प्रॉपर टेस्ट होते हैं फीमेल के। तो उससे आपको वो व्हाट्सएप कर दें, आप व्हाट्सएप पे मैं मुलाहजा कर लेंगी। आपको बता दूंगी, आप बेशक इसमें पिन कर दीजिएगा उन टेस्ट को। तो उस लिहाज से फिर दूसरी चीज़ देखें कि कहीं बच्ची जो है उसमें खून की कमी तो नहीं, फ़क्रुल दम की शिकार तो नहीं होती जा रही, वो खून की कमी की वजह से भी। फिर इसके अलावा जो तीसरी चीज़ आ जाती है कि सम टाइम जिस्म के अंदर इतनी शदीद गर्मी होती है, यानी आपका मेटाबॉलिक रेट इतना ज़्यादा अप हुआ होता है कि जो खाते हैं वो इतनी जल्दी हजम होता है और लगता नहीं है उनको। खा खा के उनको, और जितना वो खाएंगे उतना उनका मेटाबॉलिक अप हुआ होगा, ये भी एक चीज़ है। ठीक है। तो वो ऐसी चीज़ें उनको खिलानी पड़ेंगी कि डिपेंड करता है पेशेंट की वो सारी हिस्ट्री पे। पहले हिस्ट्री देखनी पड़ती है ना, ये तो हमने रूट कॉज निकालना है उसको देखने के बाद उसको समझ। लेकिन ये चीज़ें चेक करें, इसको रूल आउट किया जा सकता है। ये बड़ी एक आम सी चीज़ है कि देखें कि बच्ची को कहीं कमी, अगर खून की कमी है तो उसके चेहरे की रंगत पीली होगी। अगर वो खा खा के पतली और होती जा रही है तो डेफिनेटली उसका मेटाबॉलिक रेट अप है। वो जो पाकिस्तान हर्बल का वेट गेनर है वो कुछ काम आ सकता है इस मामले में? हाँ, उसमें खून की कमी भी कवर होती है और वेट गेन में। लेकिन गर्मियों में उसको शेक्स में पिए, ठंडी चीज़ों में इस्तेमाल करें, और सर्दियों में आप बेशक गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। पहले हमेशा कोई भी चीज़ हो, किसी की चीज़ को स्विच करना हो, जैसे कि सप्लीमेंट्स वगैरह जो भी होते हैं, तो पहले एक टाइम लेते हैं, फिर जब एक हफ्ता हो जाए तो 2 टाइम इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अच्छा, ये बच्ची ने जो अपनी जिस्मानी खूबसूरती की कमी हमारा बस्ट मैक्स जो है वो ऑयल है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन चूंकि ये हर्बल है, करेगा ज़रूर लेकिन स्लोली करेगा। इसमें कोई स्टेरॉइड नहीं है, कोई किसी किस्म की ऐसी चीज़ नहीं है। हमारा कोल्ड प्रेस के ज़रिए जो ऑयल्स निकलते हैं, और एक ख़ास हमारी कोल्ड प्रेस वाला तो काफ़ी मुश्किल और महंगा है, और ये एक हमारी फॉर्मुलेशन है कुछ ऑयल्स की इस तरीके से कि वो अच्छा काम करते हैं। उसके साथ कोई कैप्सूल देते हैं? जी, उसके साथ हम एक कैप्सूल भी देते हैं, वो भी हर्बल है। तो कितने अरसे में इसका असर हो जाता है? अभी मेरी कल ही एक पेशेंट से बात हो रही थी, उसके 3 माह में माशाल्लाह उसके 2 इंचेस वो हुए हैं, उसके साइज में इजाफा हुआ है।
तो ये एक कंसिस्टेंट होकर रिलीजियसली चीज़ों को इस्तेमाल करना है। एक और चीज़ बच्चियों को लाजमी कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि आप पतले हैं तो आप वॉक ना करें। जब आप चलें फिरेंगे, सुबह मॉर्निंग वॉक करें, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं आपको न्यूट्रिएंट्स देंगे, हर जगह आपके न्यूट्रिएंट्स पहुँचेंगे। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप मोटे हैं तो ही वॉक करें, आप ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ाएं अपने जिस्म का, ये नहीं कि आप पानी भी इस्तेमाल करें। और पानी, मैं हमेशा कहती हूँ पानी का इस्तेमाल का मतलब ये नहीं कि आप ग्लास भर भर के पिए, आप सिप सिप और ड्रिप फार्मूला पर पानी पिए जो आपके जिस्म का हिस्सा बने, जो कि असर करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले दिनों आपने डेज़ के हवाले से बच्चियों के बहुत सारे जो मसाइल थे उस पर उनको रहनुमाई फरमाई। इतनी बच्चियों के उस पर आए हमें, ख़वातीन के ख़ास तौर पर कि शादी के बाद जो नज़र लगने का आपने कहा था कि नज़र उनको लगी और पूरा ना सिर्फ मोहब्बत की कमी हुई बल्कि पूरा उनका हार्मोनल सिस्टम ख़राब हुआ। तो अब 5-6 सवाल ये आए हुए थे कि अगर नज़र लग गई हो, आपने ये गलती कर ली हो, अपने जिठानी, देवरानी या नंद को बता दिया हो और उन्हें बहुत बुरा लगा हो। एक तो सदका जो है वो बलायात को टालता है, दूसरा मसनून अज़कार जो सुबह मॉर्निंग के और शाम के वो लाजमी पढ़ें, अपने गिर्द हसार करें, सूरह बकरा का पानी पिएं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप सोशली जो अब चीज़ें अपडेट करते हैं उससे डिस्टेंस करें, अपनी ज़बान को, मुंह को ज़िप करें, अपनी चीज़ों को डिस्कस ना करें। मतलब लड़कियां आहें भरती हुई नज़र आती हैं कि ये हेल्दी है, मैं हेल्दी नहीं हूँ, इसको कंसीव हो गया, इसको नहीं कंसीव हो गया। अभी शाम में मेरे पास एक पेशेंट थी, कह रही थी कि मेरी ही शादी हुई अपने देवर की और उसकी देवरानी कंसीव कर चुकी है और मेरे कंसीव नहीं हुआ, और मेरा पहले मैं परेशान होती थी, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा नहीं था, वो दरअसल हसद हो रहा था। अब ऐसी सारी चीज़ें जो है, ऐसी सारी सिचुएशन में तो जब आप कंसीव कर लेते हैं, दूसरा कपल साथ है, तो कोशिश करें कि आप उसे फौरी तौर पे ना ही पता चले, महीने के बाद बता दें कि जो चीज़ें जब सेटल डाउन, खबर फौरन आउट भी ना कीजिए। इसी तरह जब आपको लगे कि इन चीज़ों से नज़र लग सकती है, सगी बहनों की भी लगती है, तो आप अपनी जो इन चीज़ों को, प्राइवेट चीज़ों को डिस्कस करना बंद कर दें। हाँ, अगर आपको कोई मसला है तो अपनी माँ से डिस्कस कर सकते हैं, या मतलब कोई दुआ भी बता दीजिए कि वो क्या दुआ पढ़ें। हाँ, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि तम्माति मिन शर्रि मा खलक़, ये भी पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु मा इस्मिही शैअन फिल अर्ज़ि वला फिस समाइ हुवस समीउल अलीम, ये वाली पढ़ लें। ये मसनून अज़कार में है, सुबह मॉर्निंग में। फिर अल्लाहुम्मा आफ़नी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़नी फ़ी समी, अल्लाहुम्मा आफ़नी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता, ये वाली पढ़ लें। ये 3 दफ़ा पढ़ें, ये मसनून अज़कार में है। सुबह शाम पढ़ें, अपने ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंके। और में बात सारी ये है कि दूसरों की नज़रों को से बचने के लिए कोशिश करें कि अपने आप को एक्सपोज करना बंद कर दें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे और शाद रखे। वो सारी दुआएं जो ख़वातीन मुझ तक पहुंचाती हैं, मैंने उन तक पहुंचाई, चूँकि यही लफ्ज़ इस्तेमाल उसके हुए थे। जब भी कोई हमारी ज़िंदगी में उसको खूबसूरत बनाने में मदद करता है, उसके दुखों को कम करता है, तो सिर्फ़ आपकी ज़ुबान और सिर्फ़ आपकी आंखें और चिक्स और लिप्स दुआ नहीं देते, आपका पूरा बदन दुआ बन जाता है। और ये मौका जिस चीज़ को भी ज़िंदगी में मिले कि हम दूसरों के काम आ सकें, दूसरों की बेहतरीन रहनुमाई कर सकें और उनकी ज़िंदगी में मिठास भर सकें, हमें अल्लाह ये सादत देता है, उसका शुक्र हम करते हैं, उसके एहसानों का शुक्र करते हैं। इस वजह से आपकी ज़िंदगी में खैर पड़ती है, तो जो अमन हमें बहुत सारी दुआएँ मिलती हैं। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।